ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था चेंबर ऑफ हार्ट्स। अब अपना आज बात करने वाले हैं वाल्व्स ऑफ हार्ट के कौन कौन से वाल्व है। ठीक है, वाल्व के बारे में अगर बात करें तो इसमें के 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम है, ठीक है, अरे राइट वेंट्रिकल है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन से वाल्व होते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। शॉर्ट में लिख दिया मेरे को, मैंने इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, अपन ने चेंबर ऑफ हार्ट पढ़े ना, इसमें देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो ये वाल्व है, क्योंकि जो ब्लड लाइट राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा था ना, वो कहाँ पे आना है कॉन्ट्रैक्शन के बाद? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में आने के लिए स्पेस तो चाहिए ना, जिस स्पेस से वो आ रहा है जो वाल्व है, उस वाल्व को बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये देखो वो वाल्व कौन से अपने पास? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके थ्रू कहाँ पे आ रहा है? ये राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में। दूसरा था एट्रियम और वेंट्रिकल। देखो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ का जो ब्लड यहाँ पे आना है वो कौन से वाल्व के थ्रू आ रहा है? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ठीक है, इसके द्वारा आ रहा है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व के थ्रू। मैंने यहाँ एरो डाल के एक लिखा है, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व इज द ओनली टू कस्प्स आर फाउंड। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा वाल्व है जिसके अंदर बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, जिसके अंदर ओनली 2 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ओनली ये 2 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, बाकी अदर सब में जितने भी वाल्व अपने बचे हुए हैं उनमें 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ओनली मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व में कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 कस्प, ये याद रखना है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इधर वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ओनली वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच, क्योंकि ब्लड अब यहाँ से ब्लड क्या होता है? यहाँ से ब्लड जाता है बॉडी की तरफ। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की तरफ। देखो राइट वेंट्रिकल कहाँ पे है? ये रहा राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इस साइड में जो ऑक्सीजन है ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो ब्लड को लेके आ रही है, ये कहाँ पे आया था? राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है? CO2। यहाँ पे कौन सा ब्लड है? CO2। CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको जो बॉडी में यूज होने के बाद आ रहा है। ठीक है, बॉडी सेल टिश्यू के बाद जो यूज हुआ ब्लड है वो आया है। अब यही जो ब्लड है ये प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ये कहाँ जाती है? ये जाती है लंग्स के अंदर। कहाँ पे जाती है? ये लंग्स में। ठीक है, तो इनके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, देखो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, इनके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो होता है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, ये वाल्व, ये देखो ब्लैक ब्लैक में देख रहा है आपको, ये वहाँ पे ये होता है सेमिलुनर वाल्व, जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड को पंप, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, पंप होगा, पंप होने के बाद ये आर्टरी के थ्रू लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, याद रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से भी। लेफ्ट वेंट्रिकल और आरोटा, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये कौन सा ब्लड है? O2 ब्लड। यहाँ पे कौन सा ब्लड है? O2 ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड कहाँ से आया था? ये ब्लड है लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। जब ये प्यूरिफिकेशन होने के लिए गया, वहाँ से प्यूरिफाई हुआ और राइट पल्मोनरी वेन के द्वारा और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा ये ब्लड कहाँ पे आया था? अपना लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके द्वारा? ये देखो यहाँ पे रेड कलर में, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आप जो दिख रहा होगा ये वाल्व है। ठीक है, इसमें भी देखो 3 कस्प प्रेजेंट है, 1 2 3। ठीक है,
वेंट्रिकल्स के, अब ये यहाँ से ब्लड को फ्लो करेगा कहाँ पे, आरोटा के द्वारा, तो ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल और आरोटा के बीच में ही तो आपको ये वाल्व प्रेजेंट है ना, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और आरोटा, ये आरोटा में जा रहा है, देखो ये आरोटा, ठीक है। तो उसके बीच में जो आरोटा के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा वो कौन सा है, आरोटिक सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। ये वाल्व समझ में आ गए होंगे आपके। नेक्स्ट अपन बात करने वाले कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। ऑफ अपने लेयर ऑफ हार्ट पढ़ा था, जिसमें मायोकार्डियम लेयर, मिडिल लेयर पढ़ा था, जिसके अंदर काम क्या था, जो कार्डियक फाइबर प्रेजेंट थे उनका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम था, जिससे क्या होता ब्लड पंप होने का काम करता। अब वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा था, वो हो रहा था कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा, कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज द रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ये कंडक्शन सिस्टम के एशियन नोड है, ठीक है। एशियन नोड ये होता है यहाँ पे एवी नोड, ठीक है। ये है बंडल ऑफ हिज, ये है राइट बंडल ऑफ, जो राइट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, ठीक है। इनमें होता है कंडक्शन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है मायोकार्डियम लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ही क्या है, ब्लड पंप होता है। देखो, प्रोड्यूस बाय एशियन नोड रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एशियन नोड के द्वारा, साइनो एट्रियल नोड के द्वारा, ठीक है। यहाँ से इंपल्स जनरेट होंगे, इंपल्स जनरेट होने के बाद यहाँ से इंपल्स कहाँ जाते हैं, एवी नोड के पास, एवी नोड से इंपल्स जाएंगे बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज से जाएंगे लेफ्ट और राइट साइड में। और जैसे यहाँ से इंपल्स जनरेट होंगे तो सबसे पहले इंपल्स जनरेट होने के बाद ये है बेसमैन ऑफ बंडल, जो क्या राइट एट्रियम की वॉल के अंदर सप्लाई कर रहा है यहाँ से एवी नोड, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इंपल्स पहुंचेंगे, यहाँ से इंपल्स यहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे और एवी नोड तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ठीक है। इसके बाद इधर जाएंगे, फिर ये जैसे जैसे इंपल्स जाते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट का होगा। वो कहाँ पे था, मायोकार्डियम लेयर के अंदर, जो कार्डियक फाइबर है, उसमें कार्डियक फाइबर्स जो सेल्स होते हैं उसकी स्पेशल एक्टिविटी ये होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। वो कैसे होते हैं नेक्स्ट में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इसके बाद आपको। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन याद कर लेना, है क्वेश्चन आता ही है। एशियन नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। एशियन नोड को, साइनो एट्रियल नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। पेस मेकर सेल नॉन एज पी सेल, क्वेश्चन है ये भी। पेस मेकर सेल को किस सेल के नाम से जाते हैं, पी सेल के नाम से। आया हुआ क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन डर लगा रहा हूँ। एशियन नोड इम्पल्स जनरेट 60 to 100, जो अपना एशियन नोड है ना, वो 60 to 100 टाइम पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। और एवी नोड इम्पल्स जनरेट करता है 40 to 60 टाइम। जब एशियन नोड काम नहीं करता है, उस सिचुएशन में जब अगर एवी नोड काम करता है, तो एवी नोड के काम करने के टाइम पल्स रेट कितना होता है, 40 to 60 टाइम पर मिनट, 60 to 100 टाइम पर मिनट होता है। एशियन नोड के इम्पल्स जनरेट करता है इतने, ठीक है। ये भी दोनों क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना। इन चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेस की, कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। कि प्रोसेस कैसे होता है ये, ठीक है। क्या होता है, ब्लड फॉलिंग इन द राइट एट्रियम, ब्लड कहाँ गिर रहा है, सारा सारा ब्लड इधर से सुपीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में। और एशियन नोड देखो, एशियन नोड सुपीरियर वेना केवा की जो वाल्व है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही ब्लड ये क्लोज रहते हैं वाल्व, ब्लड क्या होता है, इसके अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ब्लड फिल होता है, ये स्पेशल सेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट, आयंस सब कुछ प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। जैसे ये ब्लड इस यहाँ पर एशियन नोड से टच होता है, ठीक है, जैसे फिल होगा ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। जैसे ही यहाँ पे ब्लड इसके टच होता है एशियन नोड से, तो देखो ब्लड का लेवल रीच्ड टू एशियन नोड, एशियन नोड तक जैसे ब्लड का लेवल पहुंचेगा ना, तो राइट एट्रियम की वाल के पे ही प्रेजेंट होता है एशियन नोड, ठीक है। जस्ट बिलो सुपीरियर वेना केवा, देखो ये सुपीरियर वेना केवा यही थी, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखो, आयन एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एशियन नोड, ब्लड और एशियन नोड के बीच में क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। आयन, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, आयन एक्सचेंज होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज चेंजेस होंगे और इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर
कार्डियक सेल के अंदर किसके द्वारा, एसियन नोड के द्वारा। जो कौन करवा रहा है, एसियन नोड। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जैसे होना स्टार्ट हो जाएगी तो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अराइज फ्रॉम एसियन नोड। वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अराइज कहाँ होगा, एसियन नोड पे। इसकी वजह से क्या होगा, राइट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और एवी नोड नोच ट्रायंगुलर एरिया बनाता है। देखो ये एसियन नोड से एक तो इम्पल्स इधर जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक क्या आ रहा है और एक कहाँ पे आ रहा है, एसियन नोड। ये जो ट्रायंगुलर एरिया बना रहा है ना, इसको एवी नोड कोच ऑफ ट्रायंगुलर एरिया कहाँ बनता है, एसियन नोड और एवी नोड के बीच में जो एरिया बनेगा वो कौन सा होता है, ये ट्रायंगुलर एरिया इक्वेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की, ये इम्पल्स जनरेट होंगे, इधर जाएंगे। कार्डियक मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और राइट एट्रियम में इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा जब ये फील हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से कहाँ चला जाएगा, एवी नोड के पास, ठीक है। इम्पल्स जो जाएंगे जनरेट होंगे ना, ये पूरे वाल्स के अंदर जनरेट हो जाएंगे। यहाँ से कहाँ पहुंचा, एवी नोड। फिर एवी नोड से कहाँ जाएंगे इम्पल्स, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से फिर जाएंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज और पुर्केंजे फाइबर्स के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एवी नोड ट्रांसफर टू इम्पल्स बंडल ऑफ बैट्समैन, ठीक है। एवी नोड कहाँ पे, इधर, ठीक है। ये यहाँ पे जा रहे हैं ये बैट्समैन बंडल ऑफ हिज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। ये बैट्समैन ऑफ बंडल क्वेश्चन है, ये भी बैच ऑफ बंडल कहाँ सिचुएटेड होता है, याद रखना है, लेफ्ट एट्रियम में। एवी नोड ट्रांसफर इम्पल्स बंडल ऑफ बैट्समैन में चले गए और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद एवी नोड से कहाँ जाएंगे इम्पल्स, बंडल ऑफ हिज। एवी नोड ये यार पे रहा, यहाँ से कहाँ पे चले गए, बंडल ऑफ हिज। फिर बंडल ऑफ हिज से राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज, राइट बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। उनके बाद कहाँ चले जाते हैं, पुर्केंजे फाइबर्स। पुर्केंजे फाइबर्स जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये सब बहुत ही सेकंडों में प्रोसेस, क्योंकि पूरा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, तो ये सेकंडों के प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंडक्टिंग सिस्टम कंप्लीट। क्वेश्चन आते हैं, कैसे हुआ हमको बता दिया, कैसे एक्सचेंज हुआ, कैसे जाते हैं, कैसे जनरेट होता है, नोट कर लेना आराम से। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज कम से कम यार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो कम से कम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।